हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के लिए रेखा एवं कोण से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, एक एक कोण का मान उसके संपूरक कोण के मान से दोगुना है। इस कोण का माप है, तो माना कोण यक्स है। तो दो कोण एक दूसरे के संपूरक कब कहे जाएंगे? तो दो कोण एक दूसरे के संपूरक तब कहे जाएंगे जब दोनों का योग 180 अंश हो। जैसे 60 अंश का संपूरक कितना होगा? 120 अंश। 30 अंश का संपूरक कितना होगा? 150 अंश। दोनों का योग कितना हो? 180 अंश हो। माना कोण यक्स है, तो इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार है कि कोण का मान उसके संपूरक कोण का मान का 2 गुना है, मतलब 2 टाइम्स 180 माइनस एक्स। तो इसको हल कर दे तो x बराबर क्या आएगा? 2 गुणित 180, 2 गुणित 180 अब माइनस कितना? 2x। 2x को पचहत्तर करके लाए तो इधर आ जाएगा, 2x जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 3x। कितना? 3x बराबर 2 गुणित 180। तो x बराबर कितना होगा? 2 गुणित 180 अब बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा है तो इसका भाग जाएगा। ये 60 बार, 6 दूना 120, मतलब कोण कितना होगा? 120 अंश। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि 6y प्लस 70 अंश और 3y प्लस 47 अंश संपूरक कोण है तो y का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक हैं, इसका मतलब दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो प्रश्नानुसार 6y अब प्लस 70 अंश अब प्लस 3y अब प्लस कितना? 47 अंश बराबर कितना आएगा? 180। तो क्या होगा? 6 और 3y, एक ये लाइक टर्म है, जुड़ जाएंगे। 6 3 9y, 9y अब प्लस 70 और 47 जुड़ जाएगा तो 0 और 7 7 हुआ, 7 4 11 117 बराबर कितना? 180। तो 9y बराबर 117, इधर 75 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 माइनस 117, घटा दे। 180 में से 170 घटाए तो 7 में 0 में से 10, 0 में से 7 मतलब 10 में 7 जाएगा, 3 आया। अब 7 में से 1 गया, 7 में से 1 जाएगा, 6 आएगा, 63। तो y बराबर क्या जाएगा? 63 बटा 9, 9 सत्ते 63, y का मान कितना जाएगा? 7। अगला प्रश्न, यदि OA और OB विपरीत किरणें हैं तथा एक किरण OC इससे कोई कोण बनाती है, यदि एक कोण 75 अंश है तो दूसरा कोण क्या होगा? तो ये है प्रश्न। यदि OA, ये है, मान ले ये A है, ये बिंदु O है और ये है B। ये OA और OB विपरीत किरण है और ये है किरण C, और ये कह रहे हैं ये कोण है 75 अंश बनता है। कितना? 75 अंश। तो चूंकि ये OA और OB विपरीत किरण है, इसलिए ये पूरा कोण यहां से यहां तक का कोण कितना होगा? 180 अंश होगा, क्योंकि सरल रेखा कोण बनेगा। यदि ये 75 अंश है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 100। ये कोण यहां से यहां तक का कोण कितना हो जाएगा? 180 अब माइनस 75 कितना आ जाएगा? बराबर 105 डिग्री। कितना आएगा? 105 डिग्री। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में L समांतर यम और एक तिर्यरेखा T है जो T है, तो यक्स का मान क्या होगा? चित्र ये है आपका, ये है चित्र। तो इसमें L और यम समांतर है और एक T है कि तिर्यक रेखा, तो ये कोण और ये कोण क्या है? आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों किस प्रकार के कोण है? एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि 2x अब प्लस 40, 2x प्लस 40 बराबर क्या होगा? यक्स अब प्लस 90, यक्स प्लस 90। अब यक्स को इस पर पसंद कर दे, 40 को इस पर ले जाए तो क्या हो जाएगा? 2x, यक्स उस पार से इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर 90 वैसे ही रहेगा, 40 इस पर जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2x में से x घटाते x बराबर 90 में से 40 मतलब 50, x बराबर कितना आ जाएगा? 50 अंश। ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला प्रश्न, अशोक चक्र में दो तीलियों के बीच का कोण क्या है? तो अशोक चक्र ये है, अशोक चक्र में कुल 24 तिरियां होती हैं और यदि इन दो तीलियों के बीच का कोण मान ले हम यक्स है तो कुल यक्स यक्स कुल कितने कोण बनेंगे? 24 कोण बनेंगे। और एक बार जो ये घूमेगा तो कितना अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का कोण बनेगा। क्योंकि 24 कोण है, एक कोण यक्स है तो यक्स गुणित 24 बराबर कितना? 360 अंश। तो यक्स बराबर क्या होगा? 360 में हम 24 का भाग दे दें, 360 में हम 24 का भाग देते, 12 से काट दे, 12 तिहाई 36, 30 अंश, 12 दूना 24, तो यक्स बराबर 30/2, 30/2 मतलब 15 अंश। दो तीलियों के बीच कितना कोण होगा? 15 अंश का कोण होगा। अगला प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में है तो तीनों कोण क्या होगा? तो कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के कोण मान लिया, पहला कोण फर्स्ट कोण है, फर्स्ट कोण 2x है, सेकंड कोण है, सेकंड कोण 3x है और चौथा कोण कितना है? 4x। या इसको ये त्रिभुज है, मान ले ये ए बी और ये सी, तो ये कोण है, ये है कितना? ये है 2x, ये कितना है? ये कोण है 3x, ये कितना है? 3x और ये कितना है? 4x। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, अर्थात 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना होगा? 180 अंश। 2 3 5 4 9x, 9x बराबर कितना? 180। तो x बराबर क्या होगा? 180 अब बटा 9, 9 दूना 18 मतलब x बराबर 9 दूना 18 मतलब 20 अंश। तो फर्स्ट कोण क्या होगा? फर्स्ट कोण होगा 2x मतलब 2 गुणित 20 दूना 20 दूना 40 अंश। सेकंड कोण क्या होगा? सेकंड कोण है 3x है, इसका मतलब 3 गुणित 20 अब 20 तिहाई 60 अंश। और थर्ड कोण क्या है? थर्ड कोण क्या है? 4x है, 4x तो मतलब 4 गुणित x का मान 20, 20 चौका 80, कितना? 80 अंश। तो 40 60 80, 40 60 80 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न, मान लीजिए त्रिभुज ए बी डी में कोण ए डी बी 20 अंश, सी बी डी पर एक ऐसा बिंदु है, सी बी डी पर एक ऐसा बिंदु है जी की ए बी बराबर ए सी और सी डी बराबर सी, तो कोण ए बी सी का माप कितना होगा? तो यह है त्रिभुज आ गया। त्रिभुज हम ये मान ले कि ये ए डी बी है, कुछ ए डी बी, ए डी बी कुछ इस प्रकार है, और इस त्रिभुज में बीडी पर बिंदु सी ये है, कुछ इस प्रकार है कि ये भुजा और ये इसके बराबर है और ये इस भुजा के बराबर ये भुजा है, और ये कोण कितना है? 20 अंश। चूंकि त्रिभुज ए सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं। ये चूंकि इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है, चूंकि ये दोनों भुजा बराबर थे, ये कोण भी कितना होगा? 20 अंश होगा। अच्छा, ये 20 अंश है तो ये कोण कितना हो जाएगा? चूंकि इस कोण को और इस कोण को 20 अंश, ये कोण कितना हो जाएगा? अब हमको ये कोण दिखना है, तो 20 अंश अब प्लस 20 अंश अब प्लस ये कोण, इस कोण का मान हम रखते हैं 1, तो ये कोण 1 बराबर कितना होगा? तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश, तो कोण 1 बराबर कितना आ जाएगा? 180 अब माइनस 20 20 40 माइनस 40, कितना आ जाएगा? 140 अंश, 140 अंश। इसका मतलब ये आ गया 140 अंश, ये आ गया 140 अंश, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 अंश। और दूसरे प्रकार से भी करते हैं, त्रिभुज का वाह कोण, ये कोण इस त्रिभुज एसीडी के लिए वाह कोण है और त्रिभुज का वाह कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर है, तो इसका मान 20 + 20 होगा। अब त्रिभुज ए बी सी ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें ये भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब इसके सामने का कोण और इसके सामने कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये कोण भी कितना आ जाएगा? 40 अंश बराबर आ जाएगा। तो कोण हमको निकालना है ए बी सी, ये मान आएगा कितना? 40 अंश।
ऑप्शन नंबर डी सही है। 15 मीटर था 20 मीटर के दो खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। यदि उनके उसके सबसे ऊपरी छोर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये है चित्र। मान लिया ये ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो खंभे हैं जिनकी दूरी लंबाई कितनी है 15 मीटर और इसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर। तो ये भी चूंकि ये है ये भी 15 मीटर होगा, ये भी यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी 15 मीटर होगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 5 मीटर। अच्छा, इन दोनों के बीच की, इन खंभों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी 12 मीटर। तो त्रिभुज ए, ये त्रिभुज अगर हम कहें यहां पर इसको हम कर दे बिंदु ई, तो त्रिभुज BDE एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें BE बराबर 12 मीटर और DE बराबर 5 मीटर। तो हमें BD निकालना है, तो BD पाइथागोरस प्रमेय से BD स्क्वायर बराबर क्या होगा BE स्क्वायर अब प्लस ED स्क्वायर बराबर क्या 12 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 अब 5 का स्क्वायर अब 25 बराबर 169। तो BD बराबर क्या आ जाएगा BD बराबर अंडर रूट 169 बराबर कितना 13 मीटर। कितना 13 मीटर। ये भुजा कितनी BD दोनों खंभों के शीर्षों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 13 मीटर आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, उस कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसका पूरा कोण उसका 4 गुना है। उस कोण का माप ज्ञात कीजिए। मान लिया कोण x है, इसका पूरक कोण, पूरक कोण मतलब कोटि पूरक कोण, दो कोण आपस में पूरक होते हैं जब उन दोनों का योग 90 अंश हो। तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस x। ये कह रहे हैं उस कोण का माप ज्ञात जिसका पूरक कोण उसका 4 गुना हो। मतलब प्रश्नानुसार कोण का 4 गुना पूरक कोण के बराबर है। कोण का 4 गुना पूरक कोण के बराबर है, मतलब 4x बराबर 90 माइनस x। इसको पसंद x को इस पार ले जाएं तो 4x x आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर कितना 90, मतलब 5x बराबर 90, 5x बराबर 90। तो x बराबर क्या होगा 90/5, 90/5 मतलब 18 पचे 90। कितना अंश आएगा 18 अंश। अगला प्रश्न, निम्न चित्र में रेखाखंड AD त्रिभुज ABC के कोण A का अर्थक है। बिंदु D भुजा BC पर स्थित है, DB और BC का मान होगा। तो चित्र ये है। तो चित्र में यदि ये AD कोण A का अर्थक है तो हमें BD संबंधी DC का मान, हमें BD संबंधी DC या BD बटे DC निकालना है। और यदि ये AD कोण A का अर्धक है तो ये बिंदु D इन रेखा को AB संबंधी BC के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब BD बटे DC बराबर क्या होगा AB बटा AC। तो क्या आ जाएगा AB कितना है 5, AC कितना है 6, अर्थात BD बटा DC बराबर 5/6। तो BD संबंधी DC बराबर 5 संबंधी 6 आएगा। अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेमी बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेमी बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई है। ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। कोई समकोण त्रिभुज A B C है। अब ये मान ले कि ज्यामितीय आधार है, ये ज्यामितीय आधार मान ले x है, तो लंब ये होगा। लंब क्या है आधार से 4 सेमी बड़ा है, तो x प्लस 4 हो जाएगा। और कर्ण क्या है इस लंब से 4 सेमी बड़ा है, तो कर्ण क्या हो जाएगा x प्लस 4। इसका मतलब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 8। अब समकोण त्रिभुज ये है, तो समकोण त्रिभुज में होगा क्या BC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर अब प्लस
AC का स्क्वायर। अब BC है, BC का मान कितना है, x प्लस 8, x प्लस 8 का स्क्वायर बराबर AB कितना है, x प्लस 4, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस क्या, x स्क्वायर। AC कितना है, AB कितना है x, और ये x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर दें, पक्षांतर कर दें, इसको हम इस पार ले आए, इसको हम इस पार लाएं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 का स्क्वायर, x प्लस 8 का स्क्वायर, अब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, x प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक कोष्ठक में क्या आएगा, a प्लस बी, तो x प्लस 8 प्लस x, दूसरे कोष्ठक में x प्लस 8 माइनस x बराबर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 4 दूना 8x, इतना आएगा। अब ये हुआ 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 इंटू x से x कैंसिल, 8 का गुणा हो गया बराबर x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। अब गुणा कर दें, 8 दूना 16, 8 दूना 16 x प्लस 48 प्लस 8 6 का 48 बराबर x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। पक्षांतर कर दें, नो 8 अठे 48 नहीं, ये क्या होगा, 8 अठे 64 होगा, कितना होगा, 64 होगा। अब पक्षांतर कर दें, तो 0 बराबर क्या होगा, x स्क्वायर, ये 8 16 x इस पर आएगा तो 8x माइनस 8x हो जाएगा, इसको करें तो माइनस 8x आएगा, और माइनस 64 इस पार हो जाएगा तो माइनस 64 प्लस कितना होगा, 16, अर्थात x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 64 प्लस 16, 64 में से 16 घटा दें तो 8 आ गया माइनस 8 और ये प्लस 4, 48 बराबर 0। अब ये 48 का दो पार्ट करें कि दोनों को घटाने पर क्या है, 8 है, तो 12 चौक 48, हाँ 12 माइनस 4 होगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 8 को लिख सकते हैं 12 माइनस 4 माइनस 48 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 12x, अब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 48 बराबर 0। यहां x कॉमन ले लें तो x माइनस 12 और प्लस 4 कॉमन लें तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 हुआ एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x प्लस 4 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 4, x प्लस 4 बराबर 0 है, इसका मतलब x बराबर x के दो मान आएंगे, x बराबर आएगा क्या 12 और x बराबर आएगा क्या माइनस 4। तो ये एडमिसिबल नहीं है, ये नहीं योग्य होगा। x बराबर क्या आएगा 12, x बराबर कितना आएगा 12। अगला प्रश्न, दिए गए त्रिभुज में कोण C 90 अंश, कोण A 65 अंश और CD लंब AB, क्या है ये CD लंब है AB, तो कोण BCD का मान होगा। अगला ये चित्र है, ये कोण 90 अंश है, ये कोण कितना है 90 अंश, ये 65 अंश है, तो हमें निकालना है कितना कोण, ये 90, ये है ये 90 अंश है, ये भी लंब है ना, तो ये 90 अंश हुआ। हमें निकालना है कोण BCD, BCD, ये हमें ये कोण निकालना है, हमें ये कोण निकालना है। अच्छा ये कोण भी 90 अंश है, कितना है ये कोण, ये भी कोण 90 अंश है, ये 65 अंश है, तो ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, पहले ये देखना है हमें। या ये कहें कि अगर ये 90 अंश है 65 अंश, तो ये कोण कितना होगा, चलो ये कोण कितना होगा, इसका और इसका योग 90 होगा, इसका मतलब ये कोण होगा 25 अंश। कितना होगा ये कोण, ये कोण हो जाएगा 25 अंश। अच्छा ये कोण 25 अंश हो गया, हमें BCD निकालना, BCD ये कोण निकालना है। अच्छा ये 25 अंश ये 90 अंश, तो ये कोण कितना होगा, इसका और इसका योग 90 अंश होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना 65 डिग्री, कितना आएगा 65 डिग्री।
अगला प्रश्न, थीटा का मान होगा, ये चित्र है थीटा का मान। अच्छा, ये कोण इस त्रिभुज, मगर हमें मान ले त्रिभुज ए बी सी है, क्योंकि ए बी को आगे बढ़ा है, ये यदि 155 अंश है तो ये कोण क्या होगा 180 माइनस 155, 180 माइनस 155, क्योंकि ये सरल रेखा कोण है ना, सरल रेखा पर बना है। 155 मतलब 60, 20 25 अंश, कितना आएगा ये 25 अंश आएगा, 25 अंश आ गया। अगर ये 25 अंश है और ये थीटा कोण त्रिभुज एबीसी के लिए वह कोण है, और इस थीटा का मान इसके और इसके योग के बराबर आएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 60 अंश अब प्लस 25 अंश, तो 60 25 कितना हो गया 85 अंश, कितना 85 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में कोण ए 50 अंश, सी डी पैरेलल बी ए, तो सी कोण डी सी ई बराबर 60 अंश हो तो ए सी बी का मान बताना है। अगला ये चित्र है, चित्र में ये रेखा इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये हमें बताना है कोण ए सी बी का मान, ए सी बी का मान, हमें ये कोण का मान बताना है, ए सी बी का मान बताना है। तो ये कोण यदि ये रेखा और ये ए बी और सी डी पैरेलल है तो ये कोण 50 अंश, तो ये कोण भी 50 अंश होगा, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण है। अच्छा, ये 50 अंश, ये 60 अंश, और ये तीनों कोणों का मान 180 अंश, योग 180 अंश होगा। ये 50 60 अंश, तो ये कोण कितना हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा, क्योंकि तीनों को जोड़ दे 180 अंश आना चाहिए। कितना आएगा ए सी बी 70 अंश आएगा। एक त्रिभुज में कोण पी क्यू आर के कोण क्यू था आर के अंतःकोण अर्थक, अच्छा ये है, ये त्रिभुज है कोण पी क्यू आर, इस त्रिभुज में कोण पी क्यू आर में, पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर है, ये त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू था आर के अर्धक, ये बिंदु ओ पर मिल रहे हैं, तो अर्थात मतलब ये जो है ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक। यदि ये कोण P बराबर कितना है 70 अंश, कितना है 70 अंश, तो कोण QOR इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो अगर ये कहें कि हम 1 और ये 2, ये कोण 3 और ये 4, ठीक, तो क्या होगा कोण P अब प्लस कोण Q अब प्लस कोण R बराबर कितना 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। 1/2 कोण, इसको 1/2 करते हैं, तो 1/2 कोण P प्लस कोण Q अब प्लस कोण R बराबर कितना होगा 180/2 बराबर कितना 90 अंश, अर्थात 1/2 कोण P अब प्लस 1/2 कोण Q प्लस R बराबर कितना 90 अंश होगा। 1/2 P का मान कितना है 70 अंश, इसका मतलब 70/2 मतलब 35 अंश अब प्लस 1/2 कोण Q अब प्लस कोण R बराबर कितना 90 अंश, तो 1/2 कोण Q अब प्लस कोण R बराबर कितना होगा 90 में से 35 हम घटा दें, 90 में से 35, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 3 गया 5, 55 अंश आ गया। कितना आ गया ये 55 अंश। अब त्रिभुज QOR में क्या होगा, कोण 2 अब प्लस कोण 3 अब प्लस कोण O बराबर कितना 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। 2 और 3 का योग कितना है, क्योंकि 2 और 3 क्या है 1/2 कोण Q और R है, तो इसका 2 और 3 का योग कितना है 55 अंश ही है, हमने यहां निकाला है ये। अब प्लस कोण O बराबर कितना 180 अंश, तो कोण O बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 55 अंश बराबर कितना आएगा 50, ये हुआ 10 में से 5 गया 5, अब ये हुआ 7 में से 5 गया 2 और 1, 125 अंश आएगा। कितना आएगा
125 अंश। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 संबंधे 7 संबंधे 3 है तो त्रिभुज होगा। त्रिभुज के कोण है, मान लो पहला कोण है 2x, फर्स्ट। सेकेंड कोण कितना है, सेकेंड क्या है 7x, और थर्ड कितना है, थर्ड कितना है 3x है। अब तीनों को जोड़ दें तो तीनों का योग कितना होगा 180 अंश। तो 2x प्लस 7x प्लस 3x बराबर कितना 180। तो 7 3 10 2 12, 12x बराबर कितना 180। तो x बराबर कितना होगा 180 बटा 12, 6 3 18, 6 दूना 12, 2 से काट दो कितना 15, x बराबर 15 डिग्री। तो फर्स्ट कोण कितना होगा 2 गुणिते 15, 15 दूना 30, 7 गुणिते 15, 15 सत्ते 105, और 3 गुणिते 15, 15 तिया 45, कितना आएगा 105 डिग्री। मतलब ये बृहत कोण है, अधिक कोण त्रिभुज है। कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4 संबंधे 6 संबंधे 5 है तो त्रिभुज होगा। माना फर्स्ट कोण क्या है, फर्स्ट कोण है 4x, सेकंड कितना है, फिर वही बात, सेकंड कितना है 6x, और थर्ड कितना है 5x कोण है। अब इन सबको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 180 अंश। तो 4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर कितना 180 डिग्री। अब 6 4 10 5 15, 15x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 भागे 15, 15 से भाग दे, 15 एकम 15, 3 बचा 15 दूना 30, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 12। तो कोण कितना हो गए 4 गुणिते 12, 12 चौक 48 अंश, 6 गुणिते 12, 12 छंग 72 अंश, और 5 गुणिते 12, 12 पंजे 60 अंश। सभी कोण 90 अंश से कम है, अर्थात ये जो त्रिभुज है एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। किसी चतुर्भुज के तीनों कोण क्रमशः 105 अंश, 120 अंश और 75 अंश। चौथा कोण क्या होगा, मान ले ये कोण कितना है 105 अंश, ये कोण 120 अंश, और ये कोण है कितना 75 अंश। तो ये कोण होगा, मान ले हम x है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। तो 105 प्लस 120 प्लस 75 प्लस कितना x बराबर कितना होगा 360 अंश। जोड़ दें तो 5 5 10 के शून्य हाथ में लगा 1, 7 2 9, 9 1 10 के शून्य हाथ में लगा 1, 1 1 2 1 3, प्लस x बराबर कितना 360 अंश। तो x बराबर कितना होगा 360 माइनस 300 बराबर कितना 60 डिग्री। कितना आएगा 60 डिग्री, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 है, तब समचतुर्भुज की भुजा होगी। तो समचतुर्भुज में होता क्या है, समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज ए बी सी डी। यदि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहते हैं समचतुर्भुज। और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात अगर ये AC है और ये BD इसके विकर्ण है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं 90 के अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। यदि AC बराबर मान ले AC बराबर कितना है, AC बराबर है 16 सेमी, और BD बराबर कितना है
12 सेमी। तो यदि ये ओ पर समद्विभाजित करते हैं तो ए बराबर ए ओ बराबर कितना हो जाएगा 8 सेमी, और बी डी ओ बराबर कितना हो जाएगा 6 सेमी। तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा, ये एक समकोण ए ओ डी एक समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का 36, 8 अठे 64 बराबर क्या ये 100 आ गया। तो एडी बराबर क्या आ जाएगा, एडी बराबर अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 का मतलब 10 सेमी। कितना आएगा भुजा इसकी 10 सेमी आएगी, 10 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 55 अंश है, तब समांतर चतुर्भुज के शेष कोण होंगे। अब ये समांतर चतुर्भुज है, एक कोण ये है 55 अंश, तो समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, तो ये और इसका मान ले इसका मान है x। अच्छा ये 55 है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते ये 55 अंश है, तो ये भी क्या होगा 55 अंश होगा। ये x है तो ये भी x होगा। और संलग्न कोणों का योग हमेशा समांतर चतुर्भुज संलग्न कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब x प्लस 55 अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो x बराबर कितना 180 माइनस 55, 10 में से 5 गया 5, अब 7 में से 5 गया 2, कितना 125 अंश। ये हो गया 125 अंश। शेष कोण 125 55 125, 125 55 125 मतलब ऑप्शन बी सही है।